वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं। दुनिया से जितने भी लोग आते हैं वो पाकिस्तान की पहचान के लिए इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, लेकिन इसी के बरअक्स आपको यहाँ पे बहुत गरीब लोग भी नज़र आते हैं। काफ़ी मुख्तलिफ चौकों के ऊपर लोग बैठते हैं। बुज़ुर्ग शहरी भी आपको नज़र आते हैं, ख़वातीन भी नज़र आती है और छोटे बच्चे भी आपको नज़र आते हैं। कुछ तो मांगते हैं और कुछ चीज़ें बेचते हैं। तो आज मैं F7 में एक चौक में मौजूद हूँ और एक खातून के पास मौजूद हूँ। इनसे पूछेंगे कि वो क्यों यहाँ पे खड़ी है और रेडी के ऊपर वो क्यों फ्रूट बेच रही है, इसकी क्या वजह है, उनकी क्या मजबूरियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैम आपका? समीना। आप कहाँ से आई है यहाँ पे जो ना F7? मैं हडियाला रोड से। हडियाला रोड से। और ये लोकेशन क्या है जिस जगह पे हम खड़े हैं? F7 है ना, F7 1 है, UBL बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट। जी, मरकज या कुछ चौक का कुछ खास नाम है? चौक है, UBL बैंक के बिल्कुल ऑपोजिट सामने है। क्या मजबूरी है आपकी जो आप रेडी के ऊपर जो ना फ्रूट बेच रही है? मजबूरी है कि जब अपने बच्चे भूखे होते हैं तो घर से तो निकलना पड़ता है, क्या किया जा सकता है। मैं 4 साल से यहाँ पे रेडी चला रही हूँ इसी जगह की। शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। हस्बैंड आपका क्या करता है? शौहर आपका क्या करता है? शौहर पहले जब मैं शुरू में यहाँ पर आई थी तो पहले तो वो करते थे इलेक्ट्रिक का काम करते थे ना, जैसे गाड़ियों की वायरिंग वगैरह होती है वो काम करते थे। लेकिन अब जो है ना वो 500 पर डे के ऊपर जो है ना टैक्सी चलाते हैं। 500 से तो बिल्कुल गुजारा नहीं है आजकल। अगर हम बिल को देख ले तो वो 1200, 1300 पर डे तो बिल आते हैं। तो 500 से आप लोग किस तरह गुजारा करते हैं? वो भी इसी के ऊपर आके जो है ना वो हो जाता है, काम होता ही नहीं है। बाइकियाँ निकल आई है, बाइकिया की वजह से टैक्सी का काम ही नहीं होता। अब वो यही कह रहे हैं कि ये गाड़ी जिनकी उनको वापस करूँ, क्योंकि 15,000 रुपया ये 15,000 रुपया मकान का किराया है, फिर रोज़ का आना जाना, इस चीज़ को देखते करते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और आगे 2 महीने रह गए हैं कि मतलब मेरे जो अपने रिलेटिव वगैरह हैं जिन्हें मैंने अपनी बेटी का रिश्ता दिया है वो भी मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे, तारीख रखने के लिए कह रहे हैं। मेरे हालात, मेरे वसाइल ये नहीं वो कर रहे कि मैं इस हिसाब से अपनी बेटी को आगे रुखसत कर सकूं। शौहर के पास जो मोटरसाइकिल है या टैक्सी है वो भी किसी और के अपनी जाती हमारी अपनी नहीं है, किसी की है। हमारी थी, हमारी चोरी हो गई। घर भी आप लोगों का किराया का है? किराया का है, मालिक मकान है, वो आज हो गए तकरीबन दूसरा महीना है, मकान का किराया नहीं दिया। मालिक मकान है वो रोज़ डेली ये कहता है किराया दो किराया दो, काम नहीं होता, काम है ही नहीं, मैं कहाँ से किराया ला के दूँ। आज सुबह आया, बहस लगी, ताले पे ताला लगाने का बोल दिया, बच्चों को लेके अपनी अम्मी के घर आई हूँ। कुछ सालों पहले भी हमने आपको देखा था, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने जो ना आपकी इंटरव्यू किया था। आप रेडी जो ना वो खींच रही थी यहाँ पे रोड के ऊपर, तो उसके बाद कुछ आपको फ़ायदा हुआ था या नहीं? जब शुरू में पहला साल था उस टाइम अब तक चैनल था, उन्होंने वीडियो वायरल की थी। उस वीडियो ही की वायरल की वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की थी। उसी के लिए तो मैंने फिर अपनी गाड़ी ली थी टैक्सी चलाने के लिए कि मेरे मियाँ का कारोबार आगे बढ़े। लेकिन वो हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी तो पता नहीं कौन उठा के लेकर गया। ये हमने किश्तों पर ली थी, उसकी किश्तें आज तक मैं उतार रही हूँ। यहाँ पे आप रेडी के ऊपर आप जो चीज़ें बेचते हैं, स्पेशली आप जो ना फ्रूट वगैरह बेचती है, तो यहाँ पे जब लोग आते हैं तो किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? वो लोग तो ये समझते हैं कि ये लोग गलत हैं, शायद इन लोगों का ये बहाना है, कोई बात है, शायद इन्होंने ये एक ही साड़ के अंदर कोई दूसरा काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग गलत लोग नहीं हैं, हम लोग हक हलाल की मेहनत करते हैं। कोई आता है कहता है 5,000 ले लो गाड़ी में बैठ जाओ, कोई कहता है 3,000 ले लो गाड़ी में बैठ जाओ, कोई कहता है आओ फलानी जगह के ऊपर जाते हैं, वैसे ही हमारे साथ चलो, घूम फिर के वापस आ जाओ, पैसे ले लो। फिर वो नीचे स्टिक रखी हुई है वो दिखाती हूँ, कहती हूँ बहुत बहादुरी वाला काम है अगर आप जो है ना लोगों को ये रखी हुई है। अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी बात करता है तो अच्छी खासी सुना जाते हैं, कहते हैं हम ये फ्रूट का काम करते हैं। अगर यही काम करना होता तो हम सारा दिन भर ये धक्का खुआरी ना करते। ब्लू एरिया से पैदल चल के यहाँ तक आना कोई आसान बात नहीं है। जब आप घर से हडियाला रोड भी काफ़ी दूर है, वहाँ से आप किस तरह? वहाँ से मियाँ को पेट्रोल डाल कर देती हूँ, तो वो यहाँ पर आता है। जो पेट्रोल का थोड़ा बहुत निज़ाम चलता है, आगे मजदूरी करने के लिए करते हैं। हफ्ते में किधर एक दिन मजदूरी लग जाती है, लगे ना लगे तो
चुप करके घर चले जाते हैं। इस लोग जो है ना आपको जब कहते हैं कि आप हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाए, यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, वहाँ से आते हैं, 5,000 ले ले, 10,000 ले ले, उस वक्त आपके ऊपर क्या गुजरती है उस टाइम? उस टाइम यही गुजरती है कि ज़मीन फटे, बंदा उसके बीच में चला जाए। पूरा ये रोने की क्या? रोने की ये बात है कि मेरी बेटी की शादी है, मैं यहाँ पे अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए आती हूँ, पर ये लोग समझने वाले समझते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मैं भी हो सकता है गलत लोग हैं, लेकिन हम गलत लोग नहीं है। गलत लोग होते हैं तो आज हम लोग भी तैयार होकर यहाँ पे रोड पे जाते हैं ना, जैसे दुनिया सारी जा रही है, हम भी 1-2 घंटे में 15-20 हज़ार की दिहाड़ी लगा के आ सकते हैं। इलाके में बाकी लोग इस तरह करते हैं या ये इलाका उसकी वजह से? हर एक का अपना फेल है भाई, किसी के बारे में बात नहीं, हर कोई अपनी जिसको जो चीज़ सूट करती है वो उसी हिसाब से काम करता है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मैंने इस हिसाब से काम किया, उनको वो चीज़ अच्छी लगती है वो उस हिसाब से काम करते। धूप में भी यहाँ खड़ी होते हैं, बारिश में भी, उस वक्त क्या किस तरह आप यहाँ पे गुजारा करते हैं? बारिश लगती है तो छाता हाथ में होता है, रोड पे खड़े होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब सामान लेकर आती हूँ तो इसको फरोख्त करके जाना पड़ता है, फरोख्त करके नहीं जाऊंगी तो नुकसान है। अब तो ये हालात रह गए कि 4,000 रुपया अगर लगा कर आती हूँ तो 1,500 रुपया लेकर जाती हूँ, 25,000 का नुकसान करके जाती हूँ। से अभी बढ़ती है आप फिलहाल? फिर कभी अम्मी से ले लिया, कभी किससे ले लिया, कभी किससे ले लिया, ना करते करते ना ये 2 महीने के अंदर ना 20 से 25 हज़ार रुपया तो मैंने अपने पर कर्जा चढ़ा लिया है। ये ले शायद आज अच्छी दिहाड़ी लग जाए, शायद आज अच्छी दिहाड़ी लग जाए, शायद आज अच्छा काम हो जाए मेरा, मैं आज अच्छा काम हो कल दे दूंगी, कल सोचती हूँ कि आज भी नहीं हुआ, अल्लाह करेगा कल हो जाएगा। इसी की सोच के अंदर ना अपना निज़ाम चला रही हूँ। घर से जब आप आती है, आपके छोटे बच्चे भी आप वहाँ पे छोड़ते हो, उसको 2 टाइम का खाना मिलता है या नहीं मिलता, आप जवान बेटी भी घर पे छोड़ आती है, तो क्या लगता है आपको कुछ यहाँ पे जब आप बैठते हैं तो आपका सोच कारोबार की तरफ जाता है या अपने बच्चों की तरफ जाता है? किस तरह यहाँ पे आप जो नहीं? भाई मेरा ना छोटा बेटा है, अल्लाह ताला ने मुझे 20 साल के बाद दिया है, मेरा बेटा 20 साल के बाद अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। वो तकरीबन 2 साल का था ना तो मैं इस रेडी के ऊपर आई हूँ। मेरी एक बेटी है अरूज फातिमा है, वो अब तक चैनल जब उन्होंने वायरल की थी ना मेरी वीडियो, वो मेरी बेटी मेरे साथ थी, वो 4 साल की थी जब मैं यहाँ तक आई हूँ मेरे साथ। वो धूप हो बारिश हो, जब बारिश होती थी ना तो मैं प्लास्टिक लेती थी ना, बड़ी वाली प्लास्टिक, कोई गाड़ी में गुजरने वाला हो हमदर्दी के तौर पे प्लास्टिक दे देता था, कहता है बाजी इस बच्ची के ऊपर प्लास्टिक डालो। मैं प्लास्टिक डाल के ना मैं फिर भी ब्लू एरिया से चलते चलते मैं यहाँ तक आती थी। आपकी मजबूरी थी कि आप जो ना बच्चे को छुपाने के लिए शापर लेती थी, बेटा साथ लेकर आती थी तो बेटे को सर्दी लगती थी तो कभी इस घर से कपड़ा मांग लिया, कभी उस घर से कपड़ा मांग लिया, घर से भी लाती थी। लेकिन अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे 3 माह हो गए मैंने बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी है। कल भी मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि बेटा उनकी फीस जमा करवा दो, फीस जमा करवा दो, फीस नहीं जमा करवाओगे अगले पेपरों में आपके बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ या अल्लाह कोई ऐसा सबब बन जाए कि या तो माली हालात बेहतर कर दे या मेरे कारोबार में बरकत डाल दे, कि मेरा अपने घर का जो निजाम है वो सब दरम बरम हुआ है। घर का रेंट है वो भी 3 माह से मतलब नहीं हो पा रहा, ये 3रा महीना स्टार्ट हो गया, 2 माह का तो चढ़ गया, ये 3रा महीना फिर स्टार्ट हो गया। 3 माह की बच्चों की फीस, ये 3 माह से दरम बरम हुई हूँ। बेटी की शादी आई है, वो तारीख मांगते हैं, मैं तारीख नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास कोई सरमाया नहीं है। फ्रूट की रेडी में से मैं घर के टेंशन नहीं खत्म कर सकती, मैं शादी किधर से करूंगी। निकाह हुए उसका 1 साल हो चुका है। या जो ना आपने पढ़ा नहीं? मैंने 7 तक पढ़ा हुआ है, पर अपनी बेटियों को बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बड़ी बेटी है वो मैट्रिक पास है, कुरान पढ़ी हुई है, बच्चों को दर्स देती है घर में कुरान पाक का। 7 तक पढ़ी थी तो आप थोड़ा आगे अगर मैट्रिक कर लेती या FSC कर लेती, आगे जो ना आपको कहीं ना कहीं जॉब लग। शादी हो गई थी, मजबूरी थी या वालिदैन की भी मजबूरी थी? वो फोत हो गए, अबू फोत हो गए थे तो अम्मी जो थी ना वो हेपेटाइटिस C की मरीज है। फिर उन्होंने कहा बेटियों का बहुत जितनी जल्दी हो सके घर से अपने घर की हो जाए ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि भाई भी कोई किसी को कुछ नहीं देता, वो भी अपने बीवी बच्चों के साथ है, उनकी अपनी भी जरूरियात है। ये ऐसी जगह है ना जहाँ बहुत ज्यादा अमीर जगह है। अगर F7 की बात कर ले तो पाकिस्तान में सबसे महंगी टैक्स जो देते वो F7 की जो ना प्रॉपर्टी की है। यहाँ से टैक्स आ रहा है तो ये आप यहाँ के टैक्स की बात करें, गरीब बंदा 15-14 हज़ार रुपया किराया देता है ना तो 25 से 30 हज़ार रुपये बिल डाल देते हैं उसके ऊपर। ये कहना चाह रहा था कि अगर यहाँ से ये लोग जब गुजरते हैं, कुछ लोग तो बेहिस आके यहाँ पे जो ना जिनसी हरासा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ बाकी जो लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं वो आपके पास आते नहीं कि बेटा आपका क्या मसला है कि आप रोज यहाँ पे खड़ी होती है और थोड़ा सा केला आपने रखा हुआ होता है, तो ये आपका घर का क्या मामला आता है या आप क्यों यहाँ पे होते हैं, आप धूप में भी या बारिश में, इन सब चीज़ों में यहाँ पे क्यों होती है? आते हैं काफ़ी सारी लेडीज़ भी ऐसी आके बात करके जाती हैं, जब वो देखती करती हैं जो उन तक होता है थोड़ी बहुत मदद करके चले जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो बस, वो मैंने बताया ना इस चीज़ वाली बात आपको, वो खड़े होके अपने आप को समझते हैं कि
हम गाड़ी में बैठ गए तो हम बहुत बेशक होंगे ड्राइवर ही, लेकिन बैठ के कहते हैं कि हमारा अपना हिसाब किताब है, बैठना है बैठो, नहीं बैठना ना बैठो। मेरे घर वाले भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ऑप्शन उठाते थे, लेकिन कोई औरत शौक से बाहर नहीं निकलती जब तक इंसान अपने माली हालात, अपने बच्चों को देख कर ना, औरत बुराई का रास्ता भी इख्तियार कर लेती है। और ये मुझे सब यही कहते हैं, ये मर्दों का काम है, औरतों का काम नहीं है। आप इतने बहादुरी से मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं एक मर्द हूँ, औरत नहीं हूँ। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा था ये रोटी जो है ये क्यों रखी है और किसने दी है या आप खुद लाई है, क्या वजह है? ये रोटी है, ये रोटी खाने के लिए दे के जाते हैं, गाड़ी में आते हैं, कोई चावल दे जाता है, कोई रोटी दे जाता है, कोई ऐसा है घर के माली हालात अच्छे नहीं है तो बच्चों के लिए लेके जाती हैं, बच्चे इससे गुजारा चला लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अमीर लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, इसी के साथ गवर्नमेंट के भी काफ़ी लोग गुजरते हैं, इन्हीं चौक से गुजरते हैं। तो गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे रुकते नहीं है, आपसे पूछते नहीं है कि आपको जो है ये तो इधर जो हमारे जो मुल्क है या इसी की जिम्मेदारी है, या हम रियासत की बात करें, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि आपको प्रोटेक्शन दे, आपको जॉब दे, वो इस तरह की? एहसास प्रोग्राम वाले आए थे, उन्होंने अपने सवालात पूरे किए, सारे सवालात लिए किए, फिर यहीं पे आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के उसके पास यू बैंक है कोई, उन्होंने कहा अपनी FRC बनवा के लेकर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लो। 3-4 हज़ार रुपया लगा के ये चीजें पूरी की हैं। पूरी करके जब उधर दे कर आई तो उन्होंने कहा जी 2 लाख रुपए का स्टॉल है, आपको 35 से 40 हज़ार रुपया जमा करवाना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉल फराहम होगा। 40 हज़ार में कहाँ से लाओ? आपके लिए तो 35-40 हज़ार थोड़ी चीज़ है, लेकिन मेरे लिए तो आसमान है। मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा 35-40 हज़ार पर होता ना तो मैं अपनी रेडी फुल करके ना सही अच्छे तरीके से हर चीज रख के तो मैं रोड के ऊपर लगा के बैठ जाती। मैं 3-4 हज़ार रुपए का माल लेकर आती हूँ, पहले भी आपको बताया है कि उसमें से 1500 रुपया, आज तीसरा महीना है, 1500, कभी तो 1500 भी नहीं 800 रुपया होता है, जो मेरे सिर्फ 1000 रुपया मेरे आने का पेट्रोल लगता है। क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी के लिए आपके साथ लोग हेल्प करें, या आपके लिए कोई अच्छा सा कारोबार का जो बंदोबस्त करें, या आपके शौहर के लिए कुछ अच्छे से कारोबार हो, या क्या आप चाहती है? भाई बेटी की शादी भी जरूरी है क्योंकि वो लोग तारीख मांग रहे हैं। और मेरी सबसे यही अपील है कि जो भी हो सकता है, जिससे जो भी मेरी मदद बन सकती है, खुदा का वास्ता है, मेहनत करती हूँ, जो कुछ भी है, जिस तरह भी आपके सामने हूँ। बेटी की शादी की तारीख वो मुझसे मांग रहे हैं, मैं तारीख दे नहीं सकती क्योंकि मैं अपने आप में खुद शर्मिंदा हूँ। इसलिए शर्मिंदा हूँ कि मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को छोटी से छोटी अच्छी से अच्छी चीज़ दे, तो मेरे पास वो चीज़ कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक अपनी बेटी के तन के लिए ना एक सूट भी नहीं बनाया क्योंकि मेरे हालात ऐसे नहीं हैं। तो जिससे जो हो सकता है बराए मेहरबानी, अगर दिल में एक है तो आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई बंदा आपका हेल्प करना चाहते हैं वो किस तरीके से आपका हेल्प करेगा? वो यहाँ पे F7 चौक में आएगा या आपके साथ आपको फ़ोन नंबर पर रब्ता करेगा, अकाउंट नंबर? मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने के लिए तैयार हूँ, जिसने मेरी हेल्प करनी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, फिर आपको इससे कोई मसला तो नहीं है अगर कोई बंदे जो ना वैसे फ्री में भी जो ना? भाई उसमें ब्लॉक का ऑप्शन होता है मोबाइल के अंदर, कोई तंग करता है तो ब्लॉक कर सकती हूँ मैं उनको। ज़ाती मर्जी तो आप बता दें। मेरा नंबर है 0312944561। समीना जान नाम है पूरा, इसी पे मेरा इजी पैसा अकाउंट भी बना हुआ है। तो जिस बहन भाई से जो भी हेल्प हो सकती है बराए मेहरबानी, मेरे इसी नंबर पे अकाउंट बना हुआ है, उसमें बेशक आप आके यहाँ पे देखना भी चाहते हैं तो मैं आपको इसी जगह पर मिलूंगी। UBL बैंक के सामने F71 मरकज है, मैन UBL बैंक है, उसके ऑपोजिट सामने मैं आपको नजर आऊँ। ये चाहते कि चलो मैं आपके लिए कारोबार भी शुरू करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए पैसा भी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपका घर का सिचुएशन देखना चाहता हूँ कि वाकई आप झूठ तो नहीं बोल रही है, तो आप उनको अपना घर दिखा सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आ सकते घर वहाँ पे देख सकते हैं, आपके बच्चे देख सकते हैं, वहाँ पे आपके मसाइल देख सकते हैं, के ऊपर आप कितना वो खर्चा करना चाहते हैं। अगर कोई आपके साथ हेल्प करना चाहते हैं कि वो आपके बच्चे के जो है ना आप कितना वो अभी जो है ना आपका इरादा है कि कितना आपके पास हो कि फिलहाल आपकी बच्ची की शादी हो? देखें, ज़रूरत की चीज़ें तो हर छोटी छोटी चीज़ बेटी के लिए ज़रूरी होती है। फर्नीचर है वो ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं वो ज़रूरी है, शादी में मेहमानों को खाना देना वो भी एक इज्जत की बात होती है, वो भी ज़रूरी है। ये छोटी छोटी जितने भी पॉइंट है ना ये सब ज़रूरी हैं। मैं किसी के साथ डिमांड नहीं करती कि मुझे इतना दो मुझे उतना दो, जिससे जो हो सकता है बकाया मेरे रब की ज़ात है, वो बेहतर जानती है कि मेरे आगे क्या होना है और क्या नहीं होना। पैगाम अगर देना चाहेंगे क्या, अगर आप चाहती है ना देखते हो किसी किस्म का पैगाम है, या अगर आप किससे पूछना चाहते हैं हुकूमत से या किसी और ओहदेदार से? अगर आप हुकूमत से यही है कि खान साहब जब आए थे ना तो बड़ी उम्मीदें हुई थी कि खान साहब आ गए, हम लोगों को भी इज्जत का एक स्टॉल मिलेगा, हम भी इज्जत से अपना काम करेंगे, हम भी इज्जत के साथ, हमें भी कोई बुरी नज़र से देखेगा नहीं। आज ये शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं, इनसे पूछती हूँ कि हमारी क्या जिंदगी है, हम रोड पे खड़े हुए हैं, हमारा क्या मुस्तकबिल है, हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है, हमारे लिए कोई स्टॉल नहीं
नहीं है। हमारे हस्बैंड जब बच्चों के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं बना सकते, देना चाहें तो वो भी बहुत कुछ दे सकते हैं, जो अगर देना चाहें तो। हम भी गरीब गुरबा लोग हैं, हम लोग किसी से डिमांड नहीं करते, हम अपने आप में रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो हमारे भी दिल की यही आवाज है कि अल्लाह हमारा जो कुछ भी है, जिस तरह भी है, ये सब कुछ आप लोगों के सामने है, तो हमें भी कोई ऐसा स्टॉल फराहम किया जाए या मेरे मियाँ को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिससे मेरे महीने का, मेरे बच्चों का खर्चा, घर का किराया, ये सारी चीजें निकल सके। मेरा भी दिल करता है मैं अपने बच्चों के पास बैठूं। मेरा 4 साल का छोटा सा बच्चा है, मेरा दिल नहीं करता मैं उसके पास बैठूं। मेरा बच्चा, मैं रात को 2 बजे, मैं 4 बजे आती हूँ, जब वो ट्यूशन से वापस आते हैं तो मैं रात को 2 बजे यहाँ से जाती हूँ, तो मेरा वो बच्चा जाग रहा होता है कि मेरी माँ आई। फिर सुबह 6 बजे उनके लिए जागना करना, उनको स्कूल भेजना। गवर्नमेंट के स्कूल भी नहीं पढ़ा रही, पढ़ा भी प्राइवेट रही हूँ कि मैं खुद गवर्नमेंट में पढ़ी हूँ, मेरी तालीम इस तरह की नहीं हुई, मैं प्राइवेट पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों को। लेकिन अगर हो सके, अगर दिल में किसी के भी खौफ खुदा है, तो जैसे ये सब कुछ आप लोगों के सामने मैंने अपनी जिंदगी की हर चीज सामने की है, तो अगर जो कुछ हो सकता है मेहरबानी होगी, अगर कर दें तो आप लोगों की मेहरबानी, ना करें तो भी आप लोगों की मेहरबानी। नाज़रीन, आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू को भी सुनी और ये शहर इक़्तिदार है। अगर शहर इक़्तिदार में लोग इतनी मजबूरी के साथ रह रहे हैं, उनके पास अपनी बीवी को शादी करने के लिए पैसे ना हो, जिनके अपने बच्चों के लिए पैसे ना हो, फिर इस शहर इक़्तिदार का क्या फायदा जो यहाँ पे लोग करोड़ों रुपए के गाड़ियों में घूमते फिरते, करोड़ों रुपए के मकानात में रहते हैं। तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के ऊपर अच्छा हो और हमारे मुल्क में कोई ऐसे भी बंदे आ जाए कि जो आवाम के लिए सोचे। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।